Now we will understand about pure virtual function. Pure virtual function basically virtual function होता है, बट ये एक एज अ प्लेस होल्डर काम करता है. प्लेस होल्डर मतलब कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है, उसकी मेमोरी को होल्ड करके रखता है ताकि वो मेमोरी करप्ट ना हो, या फिर इन केस अगर उस मेमोरी के अंदर कुछ भी हमने स्टोर नहीं करवाया तो वो उस मेमोरी के अंदर कुछ और ऑब्जेक्ट फंक्शन को स्टोर ना करवा दे. मतलब जनरली वो मेमोरी दूसरी मेमोरी के साथ रिप्लेस ना हो जाए, इसलिए ये उसको होल्ड करके रखता है. तो ये एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है. अब प्योर वर्चुअल फंक्शन इज़ अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इन बेस क्लास. यही बेस क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है, और ये उस बेस क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है जिसके अंदर कोई भी डेफिनेशन नहीं होती. डेफिनेशन मतलब जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम्स में देखा कि हम बेस कुछ ना कुछ प्रिंट करवा रहे थे, कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करवा रहे थे, बट वो बेस क्लास बिल्कुल एम्प्टी है, बस हमने एक क्लास बना के रख दी. इसको हम डू नथिंग फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता, बस ये एक मेमोरी को होल्ड करवा के रख रहा है, एक प्लेस को होल्ड करवा रहा है. A class containing the pure virtual function cannot be used to declare object of its own such as classes. जिस भी क्लास को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे उसके लिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते. ऐसी क्लासेस को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. तो देखो प्योर वर्चुअल फंक्शन से हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का भी कंसेप्ट पता लग गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन सी होती है. वो क्लासेस जिसके अंदर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर मेनली यूज्ड फॉर अपकास्टिंग सो दैट इट्स डिराइव्ड क्लास कैन यूज इट्स इंटरफेस. तो अगर हम बेस क्लास यूज़ नहीं कर पा रहे तो जनरली हम क्या करते हैं, हम उसकी बेस डिराइव्ड क्लास को यूज़ करते हैं, उसका इंटरफेस यूज़ करते हैं उसको डेफिनेशन प्रोवाइड करने के लिए. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंटाइज्ड बट pointers and references of abstract class type can be created. ये क्या कह रहा है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को कॉल नहीं करवा सकते. मतलब इंस्टेंटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि हम उस क्लास का कुछ भी डिक्लेयर, जब हमने उसके अंदर कुछ डिक्लेयर कर ही नहीं सकता तो करा है, तो हम उसके अंदर से क्या आउटपुट जनरेट करवाएंगे, क्या बेनिफिट उस क्लास का, बट हम उसके एज अ रेफरेंस या पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं उस क्लास का. प्योर वर्चुअल फंक्शन का एक प्रोग्राम देख लेते हैं. देखो बेस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट करा, उसके साथ वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर दिया. अब हम देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी इसकी अपनी खुद की बॉडी नहीं है, कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं कर रखी, हमने कुछ भी डेफिनेशन नहीं दी, सीधा हम बेस क्लास क्रिएट करवा रहे हैं, क्लास ए के फीचर इनहेरिट करवा रहे हैं. अब जो अगर मेरे को इसकी कोई भी डेफिनेशन देनी है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से, या फिर डायरेक्टली मैं डिराइव्ड क्लास के अंदर उसको दूंगा. अभी मैंने सिर्फ इसकी डिराइव्ड क्लास की एक डेफिनेशन दे दी. तो हम देख रहे हैं कि क्लास, देखो पॉइंटर तो हमने बेस क्लास का ही बनाया है, ऑब्जेक्ट हमने बेस क्लास का बनाया है, वो सारा काम हमने सेम कराया है, क्योंकि चाहे प्योर वर्चुअल फंक्शन हो पर है तो वर्चुअल फंक्शन ही. बस क्या है कि बेस क्लास के अंदर अब हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे, कोई भी डेफिनेशन नहीं दे रहे. तो ये पॉइंटर भी किसको कॉल करवाएगा? डिराइव्ड क्लास को. अब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस देखेंगे, बट मैंने वही ये 3 पॉइंट आपको ऑलरेडी प्योर वर्चुअल फंक्शन के अंदर बता दिए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वही क्लास होती है जिस क्लास के अंदर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस अपकास्टिंग मेनली यूज्ड फॉर अपकास्टिंग सो दैट डिराइव्ड क्लास कैन यूज, कि भाई हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाते हैं, ताकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाई है उसके फीचर्स को हमारी डिराइव्ड क्लास एज अ इंटरफेस यूज़ कर सके. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या हम कॉल नहीं करवा सकते, बट उसके पॉइंटर्स और रेफरेंस क्रिएट करे जा सकते हैं.
अब हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की नीड क्यों पड़ी? जब वो एक क्लास है, वो एम्प्टी है, उसके अंदर हमने कुछ डिक्लेयर नहीं करा, डिफाइन नहीं करा, तो हमें उसकी नीड ही किया है। तो वो एक ब्लूप्रिंट दूसरी क्लासेस के लिए सर्व करती है। ब्लूप्रिंट क्या है कि हमें किस मेथड से पूरा हमारा प्रोग्राम या कोड लिखना है। देखो, इंटरफेस डेफिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन अ सेट ऑफ मेथड्स दैट सब क्लासेस मस्ट इम्प्लीमेंट। दे प्रोवाइड अ क्लियर इंटरफेस फॉर सब क्लासेस टू फॉलो, ensuring कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। अब मैंने बेस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास या प्योर वर्चुअल फंक्शन दे दिया, बट मेरे को ये तो पता है ना कि मेरी बेस क्लास पब्लिक क्लास है, प्राइवेट क्लास है, प्रोटेक्टेड क्लास है, उसके अंदर किस नेम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा। तो वो वही कह रहा है कि वो जो बेस क्लास है, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करवा रही है किसको? उसकी सब क्लासेस को। पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस enables polymorphism, allowing objects of different classes to be treated uniformly through pointers references to the abstract class type. This allow more flexibility and extensible code. तो जनरली अब इस पॉइंट में हमें क्या समझा रहा है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के पॉइंटर्स या फिर पॉइंटर्स क्रिएट करवा सकते हैं, उसके रेफरेंसेस दे सकते हैं, और जो हमारी दूसरी क्लासेस हैं उसके ऑब्जेक्ट्स को वो यूनिफॉर्मली ट्रीट करेगा। मतलब उसके अंदर हम उनके एड्रेस को स्टोर करवा सकते हैं और उनको कॉल करवा सकते हैं, जिससे हमारा जो कोड है वो फ्लेक्सिबल होएगा और उसकी जो एक्सटेंसिबल कोड बन जाएगा, मतलब उसकी रीच अच्छी बन जाएगी। कोड रीजनेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है इससे, पैटर्न्स डिज़ाइन करने में हेल्प होता है, और एब्स्ट्रैक्शन है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है तो एब्स्ट्रैक्शन तो हमें वो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, मतलब कोड को हाइड करने में ईजी रहता है।